आईली जिंदगी से मुराद है क्या? अल्लाह ताला ने जब अर्रिजालु कव्वमूना अलन निसा फरमाया तो इसकी वजह ये भी बयान फरमाई कि बीवी के हकूक फ़राइज़ की बात की जाए तो शोहर के हकूक फ़राइज़ की बात भी आ जाएगी। इसलिए कि जो बीवी के हकूक हैं वो शोहर के फ़राइज़ हैं और जो बीवी के फ़राइज़ हैं वो शोहर के हकूक हैं। इसमें से बेहतर वो है जो अपने अहले खाना के साथ बेहतर हो। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी के साथ हुस्न सलूक की तालीम खुद अपनी जिंदगी के जरिए सिखाई। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स तुम में से ज्यादा अच्छा है जो अपनी बीवी के हक में अच्छा हो, और फरमाया कि मैं अपनी बीवियों के लिए तुम सबसे ज्यादा अच्छा हूँ। मिलजुल कर जिंदगी बसर करना इंसान की फितरत में शामिल है। इंसान की इस फितरी जरूरत की वजह से इस्लाम ने आइली जिंदगी इख्तियार करने की तलकीन की है। आइली जिंदगी से मुराद है क्या? आइला अरबी जबान में बीवी और घर के दीगर अफराद के लिए इस्तेमाल होता है। आइली जिंदगी से इस्लाम ने कुरान हकीम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना के जरिए एक मुकम्मल आइली निज़ाम और उसके असूल और आदाब सिखाए। इसकी बदौलत इंसान को आइली जिंदगी में राहत व सुकून नसीब होता है। मालो मकान का तहफ़्फ़ुज़, अज़मत व अफ़्फ़त की हिफाजत, औलाद की तरबियत, एक दूसरे के बारे में एहसास जिम्मेदारी और आपस की मोहब्बत नसीब होती है। चुनांचे इस्लाम ने बीवी के हकूक़ व फ़राइज़ के बारे में खास तौर पर तालीम दी है, जिससे जिंदगी में राहत व सुकून होने की वजह से बच्चे भी खुशगवार माहौल में तरतीब पाकर उम्दा शहरी और आंखों की ठंडक बनते हैं। जब बीवी के हकूक़ व फ़राइज़ की बात की जाए तो शोहर के हकूक़ व फ़राइज़ की बात भी आ जाएगी। इसलिए कि जो बीवी के हकूक हैं वो शोहर के फ़राइज़ हैं और जो बीवी के फ़राइज़ हैं वो शोहर के हकूक हैं। चुनांचे बीवी बनने के बाद इस्लाम ने औरत का ये हक बयान फरमाया, जिसे कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी तुम औरतों के हक महर को खुश दिली से अदा कर दिया करो। चुनांचे अगर महर निकाह के वक्त अदा ना किया जाए तो फिर भी सारी जिंदगी वो वाजिब रहता है। मर्द सिर्फ हक महर देकर फारिग नहीं हो जाता, बल्कि इसके बाद बीवी का हक है कि शोहर बीवी की जरूरियात जिंदगी को पूरा करे। ना नफका और रहाइश यानी बीवी का खाना पीना और इसके रहने सहने का बंदोबस्त करना ये बीवी का हक है। अल्लाह ताला ने जब अर्रिजालु कव्वमूना अलन निसा फरमाया तो इसकी वजह ये भी बयान फरमाई के वबिमा अनफकू मिन अम्वालिहिम, यानी इन मर्दों ने अपने माल को खर्च किया है। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि बीवी का शोहर पर क्या हक है। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खुद खाए वो इसे खिलाए, जो खुद पहने वो इसे पहनाए। लिहाजा बीवी का ये हक है कि शोहर इसके साथ अदल व इंसाफ का मामला करे। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन इंसान की पहचान ये बताई कि तुम में से बेहतर वो है जो अपने अहले खाना के साथ बेहतर हो। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी के साथ हुस्न सलूक की तालीम खुद अपनी जिंदगी के जरिए सिखाई, क्योंकि कामयाब अज़दवाजी जिंदगी का ये बुनियादी असूल है। इस्लाम ने बीवी के अलावा बाकी गैर औरतों से हर तरह की कल्बी रजानत की हर मरहले में हौसला शिकनी की है और सख्त मवाज फरमाई है, और ये बताया है कि अज़दवाजी जिंदगी के एतबार से कल्बी मोहब्बत का हक सिर्फ बीवी का है। इससे पाक दामनी और इफ़्फ़त नसीब होती है और घरेलू जिंदगी में एक दूसरे का एतमाद हासिल रहता है। बाहमी एतमाद को इस वक्त ठेस पहुंचती है जब एक दूसरे की निजी बातों और राजों की हिफाजत ना की जाए। अल्लाह ताला ने इस हक को इन अल्फाज में बयान फरमाया, जिसका मतलब ये है, औरतें तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम औरतों के लिए लिबास हो। जिस तरह लिबास बदन को ढांप लेता है, इसी तरह शोहर और बीवी एक दूसरे के राजों पर पर्दा डाले रखें। बीवी का ये हक है कि शोहर इसके साथ बेतकल्लुफ़ी और शगुफ्ता मिजाजी के साथ पेश आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी घरेलू जिंदगी में ये बात खास तौर पर उम्मत को सिखाई ताकि दोनों एक दूसरे की जिंदगी में तावन करने वाले बने। इसी तरह बीवी के रिश्तेदारों से अच्छे सलूक से पेश आना भी बीवी के हकूक में शामिल है और बीवी के फराइज में ये शामिल है कि वो शोहर के रिश्तेदारों से हुस्न सलूक से पेश आए। घरेलू जिंदगी में आम तौर पर इस वक्त बेसुकूनी आती है जब शोहर ये तवक्को करे कि बीवी इसके रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे, लेकिन वो खुद बीवी के रिश्तेदारों से अच्छे सलूक से पेश ना आए। हालांकि ये भी बीवी के हकूक में शामिल है, लेकिन अगर हालात आइंदा जिंदगी गुजारने के काबिल ना रहें तो इस्लाम ने औरत को खुला का हक दिया है कि बीवी कुछ मुआवजा
देकर शोहर से अलहदगी इख्तियार कर ले। लेकिन अगर हमारे खालिक व मालिक ने बीवी के जो फ़राइज़ बताए हैं, इनको बीवी पेश नज़र रखे और शौहर के जो फ़राइज़ बताए हैं, शौहर इनका ख्याल रखे, तो तलाक और खुला तक नौबत ही नहीं पहुँचती। अल्लाह ताला ने बीवी के फ़राइज़ यूँ बयान फरमाए हैं, जिसका मतलब कुरान में ये आता है कि बीवियाँ फर्माबरदार होती हैं और खावंद की गैर हाज़िरी में इन चीज़ों की हिफ़ाज़त करती हैं, जिनकी हिफ़ाज़त अल्लाह ताला ने इनके सुपुर्द की है। इस मुख्तसर से जुमले में अल्लाह ताला ने कामयाब घरेलू ज़िंदगी के लिए बीवी के अहम तरीन फ़राइज़ बता दिए। ज़ाहिर है नेक बीवी तब होगी जब वो अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करेगी, और कांताद यानी फर्माबरदार तब होगी जब कि आपस में मोहब्बत और इज्जत व एहतराम हो। अगर दिल में शौहर के लिए मोहब्बत ना हो तो फिर अताअत व फर्माबरदारी, इज्जत व एहतराम और खिदमत का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी तरह अल्लाह ताला ने बीवी का ये फर्ज भी बताया कि शौहर के घर और इसके माल की हिफाजत इसके फ़राइज़ में शामिल है, और ये तमाम अमूर सलीका शायरी में शामिल हैं। सलीका शख्सियत का आईना दार होता है, इसके घर में पुरसुकून माहौल नसीब होता है, इससे शोहर और बच्चों के लिए घर में दिलचस्पी का सामान पैदा होता है, और यही बातें आइंदा आने वाली नस्ल में मुंतकिल हो जाती हैं। सलीका शार और दयानतदार बीवी के बच्चे भी यकीनी तौर पर दयानतदार और सलीका शार होंगे। अल्लाह ताला हमें घरेलू जिंदगी में एक दूसरे के हकूक का ख्याल रखने और अपने फ़राइज़ अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए, और ये दुआ हम सब के लिए कबूल फरमाए कि ऐ हमारे रब, हमें हमारी बीवियों और हमारी औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा। आमीन।